अभी आपको पता है कि अक्टूबर में टेस्ट होंगे। किसके टेस्ट होंगे? मिलिट्री कॉलेज जेलम के भी टेस्ट होंगे, मिलिट्री कॉलेज मरी के टेस्ट भी होंगे, पीएफ कॉलेज लोअर टोबा के भी टेस्ट होंगे, पीएफ कॉलेज सरगोदा के टेस्ट होंगे। और जिन कॉलेजेस के मैं नाम ले रहा हूँ, मिलिट्री कॉलेज सुई है, 3 मिलिट्री कॉलेजेस के नाम लिए हैं मैंने, मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई। इसी तरह 2 पीएफ के कॉलेज हैं, पीएफ कॉलेज लोअर टोबा और पीएफ कॉलेज सरगोदा। ये पाकिस्तान के वो कॉलेजेस हैं जो टॉप क्लास के कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस। इनसे फारुल तहसील जो हमारे बच्चे हैं वो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाते। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में सेलेक्ट ना भी हो ना, अमली ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। इन इदारों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात होती हैं। और आज भी बच्चे इन्हीं अजीम दरसगाहों की जानिब रुख करते हैं और चाहते हैं कि हम इन तालीमी इदारों में जाके अपना फ्यूचर जो है वो सेव करें। इन इदारों में जो आपके टीचर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, नेवी के ऑफिसर हैं और हमारा कैडेट कॉलेज इस तरह हैं, पीएफ के ऑफिसर्स हैं, पीएफ लोअर टोबा सरगोदा के, तो वो बहुत ही काबिल तरीन लोग होते हैं, पीएचडी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास को एक बंदा पीएचडी डॉक्टर है, वो पढ़ा रहे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल का उसका रैंक हो, तो आप क्या समझते हैं वहाँ से निकलो जो बच्चा कभी ज़िंदगी में नाकाम होगा? कभी भी नहीं होगा। इतने एक्सपीरियंस लोग, इतने सिलेक्शन के बाद वो लोग जाते हैं एजुकेशन कोर के जो हैं, स्पेशली आर्मी एजुकेशन कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे असातिज़ा कराम अजीम लोग होंगे, तजर्बाकार, हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर होता है, तो वो बच्चे जो हैं वो ज़रूर सेलेक्ट होते हैं, आगे भी जाते हैं। ना सिर्फ सिलेक्शन होती है बल्कि वो बच्चे अमली ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। तरबियत की जहाँ तक बात, बहुत ज़्यादा तरबियत की है, तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो वो जो बच्चे हैं वो भी काबिल रश्क हैं, ठीक है, उनके वालिदैन भी काबिल रश्क हैं और अप्रिशिएट हम उनके वालिदैन को भी करते हैं जो बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों में भेजते हैं। कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि 1 महीने या 2 महीने में तैयारी हो जाती है, क्योंकि मैं खुद भी मिलिट्री का जेला में भी रहा हूँ, मिलिट्री का मरी में रहा हूँ, मिलिट्री का सुई में रहा हूँ, ठीक है। पीएफ कॉलेज सरगोदा में भी सिलेक्शन हो गई थी फ्लाइंग अफसर, लेकिन मैं चूँकि आर्मी में भी सिलेक्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने आर्मी को तरजीह दी थी। शौक़ की बात है ना, अपने में शौक़ की बात है। इसके अलावा वापडा कैडेट तरबेला में मैं रहा हूँ, बाकी कुछ सरकारी और मज़ीद कैडेट कॉलेजेस हैं, वहाँ अच्छी डायरेक्टर की पोस्ट पे था। तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत है। यहाँ एक रूटीन यहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा टच मैंने दिया हुआ है कैडेट कॉलेज का, थोड़ा सा टच है। तो यहाँ आप आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, 3 से 6 महीने रहते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ जो बच्चा 5 साल पढ़ता है तो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जहाँ एक स्टूडेंट की लगन चाहिए, वहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी लगन और शौक़, जज्बा, जुनून चाहिए, वहीं पे पेरेंट्स की सपोर्ट भी चाहिए। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ना तो बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो माशाल्लाह वहाँ जो पेरेंट्स उनके बच्चों के हैं वो भी बड़े सपोर्ट करते हैं, बच्चों को करते हैं और अपने टीचर्स के साथ इन टच रहते हैं। जो वहाँ इंस्ट्रक्टर उनकी मीटिंग्स होती हैं, पूछते रहते हैं, डिसिप्लिन पे बड़ा ज़ोर होता है, फिज़िकल फिटनेस पे बड़ा ज़ोर होता है, उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनकी ट्रेनिंग इस नहज पे होती है कि जो आर्मी के सांचे में डलने के लिए सूटेबल हो। वहाँ जो शख्सियत साजी की जाती है, जो बंदा बनाया जाता है एक इंसान, उसको ग्रूम करके, तो आप यकीन करेंगे वहाँ बना बनाया अब वहाँ से जो बच्चा निकलता है समझेंगे अफसर है। फिजिकल वो बच्चा फिट होगा, इंग्लिश उस बच्चे की बहुत आउट क्लास होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, कॉन्फिडेंस उसमें भर भर के होगा, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होगी। यानी कि हर हवाले से एक जिस तरह एक कैडेट को होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, उस तरह उसकी सिलेक्शन उस म्यार की ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल पीटी होती है डेली बेस पे। हम क्यों यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में एक्सरसाइज में क्यों करवाता हूँ? ताकि आप अगर मिलिट्री कॉलेज में जाते हैं, मिलिट्री का जेला में जाते हैं, मिलिट्री का मरी में जाते हो, मिलिट्री कॉलेज सुई में जाते हैं, पीएफ का लोअर टोपा में जाते हैं, पीएफ कॉलेज सरगोदा में जाते हैं और मारा कैडेट कॉलेज में जाते हैं नेवी का जो है, तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो। क्या ना हो? आपको दिक्कत, मुश्किल ना हो किसी किस्म की। तो मैंने पूरे पाकिस्तान को, हर सूबे में मैं रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को देखा है मैंने, तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम भी मेहनत कर, आप लोग ये समझते हैं जितनी मेहनत यहाँ हम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा होगा, पड़ोस में ज़्यादा मेहनत हो रही है, आपके दोस्त ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपका कंपटीशन बच्चे किसी के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन अपनी ज़ात के साथ है। आपने सर जो 5-6 फुट का जो कद है ना ये इंसान का, इसको ठीक कर ले तो समझे माशरा ठीक हो गया। हम हमेशा दूसरे को ठीक करने के लगे रहते हैं कि दूसरे ठीक हो जाएं। दूसरों के ठीक है वो भी करना चाहिए, लेकिन वो फिर खुद ही से आगे बेखुद वो अजीम काम है। पहले खुद को ठीक करो, फिर दूसरों को ठीक करना, ये बड़े अजीम लोगों का काम होता है। लेकिन हम उस अजमत पे नहीं पहुँचे अभी तक कि दूसरों को ठीक करें। हम तो अपनी ज़ात को ठीक नहीं कर पा रहे, अपने आप को मैं ठीक नहीं कर पा रहा।
تو اس لیے اپنے آپ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. کمپٹیشن اپنی ذات کے ساتھ ہے. اپنے ویکنیس کو دیکھیں کہ ویکنیس میری کیا ہے. آیا میں بول نہیں سکتا, بولنے میں دقت ہے, انگلش میری کمزور ہے, فزیکل میں فٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لکھائی میں ویک ہوں. کیونکہ ملٹری کالج جہلم میں آج کل MCQs آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ MCQs آ رہے ہیں. پہلے سبجیکٹو زیادہ ہوتا تھا, ابھی آبجیکٹو زیادہ ہے. تو سبجیکٹو اور آبجیکٹو کو لے کے چلنا ہے. ملٹری کالج مری میں آپ کو پتہ ہے دونوں آتے ہیں اس میں, لیکن سبجیکٹو زیادہ ہے, یہاں آبجیکٹو زیادہ ہے. تو ہم نے تیاری پر ہر کالج کی کرنی ہے, آبجیکٹو بھی کرنا ہے اور ساتھ سبجیکٹو بھی کرنا ہے. MCQs بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. پیپر آپ سے لے لیں گے وہ, جس طرح بھی دیکھیں نا ابھی ٹیسٹ ہوا نامس کا, یکم کو ٹیسٹ ہوا نامس کا. اس دفعہ نامس کا ٹیسٹ انتہائی ٹف تھا. اگر آپ نے پیپر دیکھا ہو, پیپر تو بخیر دیتے نہیں ہیں وہ, اس دفعہ دیا بھی نہیں ہے پیپر انہوں نے. پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بہت ٹف قسم کا ایگزام ہو, ہر چیز مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کمپٹیشن بہت ٹف ہے, لوگ پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں صرف کیڈ کالجز کی بات کی جائے تو میں نے ٹاپ کلاس کے کیڈ کالج گنوائے ہیں آپ کو. جو پیرنٹس پوچھتے ہیں اکثر کہ کون سے کیڈ کالج بچوں کو بھیجنا چاہیے, تو یہ کالجز ہیں 6 جن کے نام میں نے گنوائے ہیں. یہ ٹاپ کلاس, اس میں اگر آپ کا بیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ لکی ہیں, خوش قسمت ہیں. کیوں یہاں سے فارغ التحصیل بچہ کبھی ناکام نہیں, آرمی میں سلیکٹ نہ بھی ہو تو وہ ناکام شخص نہیں ہوگا, کسی نہ کسی اچھے پوسٹ پہ سول میں بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس لیے آپ لوگ صحیح طریقے سے تیاری کریں ملٹری کالج کی, PF کالج کی, تاکہ آپ کی سلیکشن ہو. پھر کیڈ کالج کی طرح پاکستان میں بہت زیادہ کیڈ کالج بن چکے ہیں. کچھ ایسے کیڈ کالج جو بورڈ آف گورنر کے انڈر ہیں, کچھ ایسے کیڈ کالج ہیں جو FC چلا رہی ہے. ہر ٹریبل ڈسٹرکٹ میں کیڈ کالج بنانے کا ارادہ ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ وانا میں دیکھیں کیڈ کالج وانا ہے, رزمہ کیڈ کالج وزستان, ٹھیک ہے, شمالی میں آتا ہے وہ, جنوبی میں 2 ہیں. ایک کیڈ کالج وانا ہے, ایک اسپن کا ہی کیڈ کالج ہے. ان بچوں کو میں جو ادھر کے بچے ہیں وزیرستان کو, ان کو وہ ریکمینڈ میں کروں گا. ہاں اگر ان کی سلیکشن یہاں پہ ہو جاتی ہے نا ملٹری کالج میں, وہ اچھا ہے, ان سے ہی بہتر ہے وہ, کہ وہاں کا بھی ایکسپیرینس میرا بھی ہے, یہاں کا ایکسپیرینس بھی ہے. وہ بھی کم تر نہیں ہے لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس کی ریزن میں نے بتا دی ہے. کیوں یہاں جو آفیسرز ہیں, سرونگ آفیسر بڑے ایکسپرٹ ہیں, PhD ڈاکٹر 8ویں کلاس کو پڑھا رہے ہیں. ان کی سلیکشن کتنی مشکل سے ہوتی ہے. تو پھر دونوں کی وہاں بھی ٹیچر کم نہیں ہے. وہ سننے ٹیچر ناراض نہ ہو جائے میرے سے, ہمیں جو کم تر کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹیچر PhD ہی ہوتے ہیں, MPhil PhD ایکسپیرینس لوگ وہ بھی ہیں. لیکن چونکہ میں دونوں ہر ایک کا موازنہ کر رہا ہوں, میں رہا ہوں, ایکسپیرینس ہے میرا, تو مجھے ذاتی طور پہ ملٹری کالجز زیادہ پسند ہیں, یا PF کالج میں یہ زیادہ پسند ہیں. اگر PF آپ نے پائلٹ بننا ہے, GDP کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ نے PF کالج سرگودا جو ہے نا, وہ اس کو زیادہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں. PF کالج سرگودا کو, مری بھی اچھا ہے, دونوں PF کے ہیں. تو یہ ایک میرا تھا, میں نے کہا چلو بتا دوں. پھر بار بار اتنے زیادہ میسیج جاتے ہیں مجھے کہ آپ بتائیں کون سے کالج میں بچے کو بھیجنا چاہیے. پھر اس کی تیاری آپ خود بھی پیرنٹس کروائیں, لیکن بچے کی ماں یہ سمجھتی ہے اکثر, ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹیچر بھی کیوں نہ ہو, کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کروا سکتی ہوں گھر میں. ہم نوٹس لے لیں گے, جو اکثر میرے سے نوٹس لیتے رہتے ہیں کیڈ کالج کی تیاری کے, لیکن پھر وہ ان کا بیٹا پاس نہیں ہوتا. ٹیسٹ اتنا آسان نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اسی طرح یہ ٹیسٹ پاس کرنا بھی آسان نہیں ہے. ٹیسٹ جو ملٹری کالج کے, اس میں بہت بچے اپلائی کر ہوتے ہیں. سمجھے, ذہن میں یہ رکھیے کہ ملٹری کالج ضلع میں کم از کم 20,000 بچہ اپلائی کر رہے ہیں. 10 تو اس ٹائم کرتے تھے جب میں تھا, ابھی زیادہ کر رہے ہیں. ایک سینٹر پہ آپ لوگ جاؤ گے, پتہ چلے کتنے زیادہ ہزاروں بچے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے, اپنے ساتھ کمپٹیشن رکھنا ہے, اور نمازیں 5 وقت کی پڑھیں, ٹھیک ہے, دروش بھی کثرت کریں, ایک شیڈول بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بناؤ کہ کس طریقے سے چلنا ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہے بچے, ذہن میں اگر یہ رکھو نا مشکل ہے, تو یہ جو مشکل ہے اس مشکل کو حل کر کے چھوڑوں گا. ارادہ کیا ہونا چاہیے, یہ جو مشکل ہے اس مشکل کو حل کر کے چھوڑوں گا. اگر آپ مشکلات سے گھبرا گئے پھر کیا انسان ہے. انسان تو مرد کلندر تو ہوتا ہے جو مشکلات سے نہ گھبرائے. اس جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, کچھ بچے یہاں ماشاء اللہ سلیکشن ہوئی, یہاں اکیڈمی پڑھتے رہے ہیں, ملٹری کا سوئی میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ملٹری کا جیلم میں پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, یہاں سے تیاری کر گئے ہیں. تو ان کو بھی یہ میسیج, اگر ان کو ظاہر الاؤ ہوتا ہے نیٹ, وہاں پہ جو لائبریری میں بھی ہوتا ہے, جو ان کے کمپیوٹر لیب ہوتی ہے, وہاں نیٹ الاؤ ہوتا ہے, ویڈیو میں وہاں دیکھتے رہتے ہیں بچے. تو وہاں مشکل میں آپ لوگ ضرور ہیں, لیکن ہر مشکل کی بات کیا آسانی ہے. ٹف روٹین ضرور ہے, لیکن اسی ٹف روٹین کی وجہ سے آپ نے, جس طرح ہیرے کو تراشا جاتا ہے نا, تراش خراش کر کے اتنا قیمتی بنتا ہے نگینہ, اس طرح آپ نے نگینہ بننا ہے. تو اس میں تراش خراش تو ہوگی نا, دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. تو اس لیے محنت کریں, ایک شیڈول بنائیں. محنت کس طریقے سے کرنی ہے, ایک تو اسٹڈی میں یہاں پہ کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو, پھر لکھنے کی پریکٹس بھی کریں, بولنے کی پریکٹس بھی کریں. انٹرویو میں تو آپ نے بولنا ہے, یہ نہیں کہ کرنٹ افیئرس کا نالج ہی کون ہے. پوچھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے, پھر خاموش. وزیر اعلیٰ KP کون ہے, خاموش. گورنر سندھ کون ہے, خاموش.
IG इस्लाम आबाद कौन है? खामोश रहेंगे तो वो फिर अपना टाइम भी वो लोग ज़ाया नहीं करते, वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, उनके पास वैरायटी बहुत है, एक से एक अच्छा बच्चे हैं। इसलिए अपना नॉलेज, अपने करंट अफेयर्स को भी स्ट्रांग करना है, अपने आप को जर्नलिस्ट के हवाले से भी स्ट्रांग करना है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, इंटरव्यू में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और आप लोग कितने खुशकिस्मत है कि इधर अहमद भाई जैसे लोग हमारे पास आते हैं। लेक्चर सुना ना सर कल, कैसे सर माशाल्लाह इस्लामिक नॉलेज है। हमारी खुशकिस्मती है कि अहमद भाई जैसे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। सर अहमद आते हैं, बाकी दूसरे हमारे दोस्त हैं, शफकत भाई आते हैं, आगे सामने कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, सीनियर लोग आते हैं, रिटायर ब्रिगेडियर आते हैं यहाँ पे। तो इतने सीनियर लोग जब आते हैं आपके पास तो आप उनसे फ़ायदा उठाएं, उनसे सीखें। और ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ जो मिलिट्री कॉलेज में रह चुके हैं, क्योंकि मेरा अपने एक्सपीरियंस मिलिट्री का एजुकेशन कोर्स से मेरा ताल्लुक है। तो एजुकेशन कोर के जो लोग आके आपको यहाँ लेक्चर दे जाते हैं, ये बहुत बड़ा कीमती लेक्चर होते हैं, इसको भी सुनना है आपने। कुछ लोगों को इंशाल्लाह मैं मज़ीद बोलूँगा, दोस्तों को बोलूँगा जो उधर 20-20 साल से, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, आगे लेक्चर आपको देंगे और आपने उनसे क्वेश्चन भी करने हैं, सीखना भी है। और अभी आपने क्या करना है, नोट्स आप लें, जो नए बच्चे हैं इनको नोट्स गाइड करना, ऐसन इनको गाइड करना है, नए बच्चों को किस तरीके से चलना है। और डेली का काम आपने डेली करना है, ये नहीं कि आज काम कल पे छोड़ें, दिल बर्दाश्त नहीं। ये जो बच्चे बैठे हैं PM लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर डेली आप 5 टेस्ट याद करें, नोट्स को मुका देंगे, नेक्स्ट हम स्लाइड्स पे आ जाएंगे, स्लाइड वाला खाता ख़त्म हो जाएगा, फिर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हमने करनी है, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें मेरे जहन में बहुत होती हैं, ये चीज़ ये ना रह जाए, ये ना रह जाए। अभी देख इकबाल का कुलियात कितना बड़ा है, कुलियात इकबाल, उसमें से मैंने निचोड़ निकाले हैं, खुद ही के शेर मैंने अलग किए हैं। मर्द मोमिन के मौजू पे जो नज़रिया आपका इकबाल के है, उसके शेर मैंने अलग कर दिए हैं, ठीक है। इश्क का जो नज़रिया इकबाल को, उसके शेर मैंने अलग कर दिए हैं। औरत के बारे में आपके नज़रियात, उस पर मैंने अलग किया। अफगानिस्तान के बारे में आपके जो नज़रियात, उस पर मैंने अशार को अलग कर दिए, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ 18-20 नज़रियात हैं इकबाल की शायरी में, 18-20। शहीन का नज़रिया है, शहीन को क्यों आपने मर्द मोमिन के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसमें मैंने अलग अलग शेर लिखे हुए थे, और हर शेर को सिलेक्टेड शेर मैंने अलग किए हैं। शहीन पे जितने सिलेक्टेड शेर अलग किए हैं, खुदी पे जितने अशार हैं वो अलग किए हैं, इश्क पे जितने अशार हैं, इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो अलग कर दिए मैंने। तो इतने ज़्यादा अशार अभी मैंने वो लिखे हुए कहीं रखे हुए थे, लिखे हुए कहीं रखे हुए थे, वो मुझे मिल नहीं रहे। कितनी बड़ी टेंशन की बात है। चीज़ें ऐसी चीज़ मुझे नहीं पता यहाँ पढ़े हैं, दूसरी जगह पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, तलाश करते करते मुझे 2-3 घंटे लग गए हैं। क्यों? उसको बनाते हुए लिखते हुए, जहाँ मैं अपने हाथ से लिखे मैंने सारे, उसके पीछे कोई 2 साल की मेहनत है। कितने साल की मेहनत है? 2 साल की मेहनत है मेरी। पेशावर में शाही बाग के अंदर बैठ के लिखता था कुलियात इकबाल में। पहले मैं पूरे शायरी को पढ़ा, इकबाल कुलियात को एक दफ़ा पढ़ा, वैसे पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर दोबारा मैंने पढ़ा, फिर तीसरी बार जब मैंने पढ़ा उसको कुलियात इकबाल को, फिर मैंने सिलेक्टेड चीज़ें टेक करता गया, यह अशार। फिर चौथी दफ़ा मैंने पढ़ा, चौथी दफ़ा पढ़ा तो उसमें मैंने लिखा, ये खुद ही का शेर है, ये इश्क है, ये मर्द मोमिन के हवाले से, ये इस हवाले से, ये इस हवाले से, इस हवाले से। फिर मैंने लिखा उनको, फिर एक तरतीब से लिखा। टफ काम है कि नहीं है? तो वो चीज़ जब गुम हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, इंसान को तकलीफ़ होती है। फिर मैंने कुलियात इकबाल को अलिफ से लेके ये तक, उसका निचोड़ अलग से नहीं, वो पढ़ा हुआ है, शुक्र है घर में वो पढ़ी है चीज़। अलिफ मादा वाले शेर अलग किए हैं, अलिफ के शेर अलग किए हैं, बे से शुरू वाले शेर अलग किए हैं। दीवान होता है ना, दीवान तरतीब होती है, कुलियात को मैं दीवान में कन्वर्ट किए हैं, सिलेक्टेड अशार, सिलेक्टेड अशार। उस पर मेरी मतलब कई महीनों की मेहनत है, कई महीनों की मेहनत है। वो शुक्र है, वो उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। इस तरह स्पीचेस मैं लिखता रहता हूँ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। जो छोटे बच्चे हैं, स्पीच आपने डेली कोई ना कोई स्पीच का टॉपिक, आपका बुक बताया था मैंने कि स्पीच वो करें, डेली आप स्पीच करें। इंटरव्यू में पूछें कि क्या करते हैं, क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी कि आपको सेलेक्ट किया जाए, तो आप कह सकते हैं आप लोग भी कि सर हम अच्छे स्पीकर हैं, हम स्पीच कर सकते हैं। आपने 2-4 स्पीचेज याद की होंगी, 2-4 स्पीचेज, और बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, आप यकीन करें। अगर आप स्पीच में मैं देखें, उस पर DP लगाइए ना, जो नंबर पे चेंज किए, साथ मेरे कौन खड़े हुए, कौन इनाम दे रहे हैं, इनाम कौन दे रहा है? और से देखे लिखा मैंने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, पिक्चर किसी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, एयर चीफ मार्शल तायर रफ़ीक भट्ट, बहुत सीनियर बंदे हैं। ये कौन सी पिक्चर है? जब मैं गया था मिलिट्री कॉलेज जेलम के बच्चों को लेके, ऑल पाकिस्तान कम्युनिस्ट PF कॉलेज सरगोदा में। और आप यकीन करें, जब मैं गया तो 2 दिन के बाद हमारा पेरेंट डे था, मिलिट्री का जन्म का 2 दिन के बाद पेरेंट्स डे था। हमें लेटर लेट मिला था, यानी कि कल कंपटीशन था और आज हमें लेटर मिल रहे हैं। फिर उन्होंने कमांडर ने कहा किस बंदे को भेजना चाहिए,
तारीफ अपनी नहीं कर रहे हैं, सारों को पता है इस चीज़ को। उन्होंने कहा ये शाह जी को भिजवाएँ, मेजर उस टाइम कैप्टन था, मेजर नहीं था मैं, कैप्टन इमरान साहब जाएगा। और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के जो स्टूडेंट वो चुने, मैंने ये बच्चा ह्यूमरस करेगा, ये सीरियस करेगा। और वहाँ रूल ये है मिलिट्री कॉलेज जेलम में कि एक दफ़ा जो बच्चा बाहर होके आए दोबारा उसको मौका नहीं दिया। यानी कि एक बच्चा इधर से फर्स्ट आ रहा है, बरनाल गया है, एक बच्चा जीसी यूनिवर्सिटी में जाके फर्स्ट आ रहा है, एक बच्चा रिसालपुर अकेडमी पी है वहाँ कमेटी में जाते हैं, वहाँ वही फर्स्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। वहाँ रूल ये है कि एक दफ़ा जो बच्चा बाहर गया दोबारा नहीं, दूसरे बच्चों को मौका दिया जाता है। कितना बेहतरीन रूल है। वहाँ सारे बच्चे स्पीकर हैं, डेली वहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है। 2 बच्चे मैंने चुने और रास्ते में मैंने स्पीच लिखी, रास्ते में कई डब्बा था सरकारी, लिख के बच्चों ने याद करना शुरू कर दिए। 10th क्लास के बच्चे हैं ये जो साथ खड़े हैं। एक रात हमें वहाँ पड़ी, रात पूरी मैं नहीं सोया, पूरी रात सारी दुनिया सो रही है, हम 2 बजे तक बच्चों का गला ख़राब हो गया। तुम स्पीचेज हो रही हैं बाहर, ऑल पाकिस्तान कमेटी जीत के, हम वहाँ सर एक ही चीज़ है, जीत के फर्स्ट इनाम लें। मिलिट्री का जन्म का ये कि जो बंदा जाए फर्स्ट इनाम ही लाना है, दूसरी पोजीशन को तो मानते ही नहीं ना वो। स्पाइस जब बरगी अफजल मलिक थे वो कहते दूसरी कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन बेटा लानी है आपने। अक्सर मैं ही जा रहा था उनके साथ, पूरी रात जागते रहे, लोग सो रहे थे, तो मेहनत करना है, रातें कुर्बान, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सुबह जब कंपटीशन में रात को मेरे साथ जो रूममेट था वो PF का लो टॉपिक अफसर था, तो उसने कहा पता नहीं सुबह कौन सी टीम फर्स्ट आती है। मैंने कहा तो कोई पता नहीं कौन सी टीम फर्स्ट आती है। कंपटीशन जब हुआ तो सुबह जो टीम फर्स्ट आई थी ह्यूमरस में और सीरियस दोनों में, वो मिलिट्री कॉलेज जेएलएम की टीम थी। ट्रॉफी हमने उठा ली। जब ट्रॉफी उठाई तो एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक बर्ड ने मुझे बुला लिया खाने पे साथ कि वो किधर हैं, MCJ वाले किधर हैं, बच्चों को बुला लिया, साथ खाना खिलाया। मुझे बुलाया कि अफसर कौन आया वो दिन के साथ, वो स्पेशल कहा कि आपने ब्रिगेडियर अफजल मलिक को मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के कमांडेंट को मेरा सलाम देना है और शाबाश कहनी है और सलाम भी स्पेशली देना है। कहती पर उन्होंने पूछा ये मेहनत कौन कराता है, ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि किसने बच्चे को स्पीच करना सिखाई है। और आप यकीन करो, मैं यहाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ह्यूमरस जो स्पीकर था, जो मैंने उसको तैयारी करी तो उसने वो एक क्लास भी नहीं बोला था, उसने उधर ही स्पीच बना ली थी। उस बच्चे ने उधर ही स्पीच बना ली। वो कहते आप बेफिक्र हो जाए सर, मैं इनसे फर्स्ट पोजीशन ले लूँगा। मेरी लिखी हुई स्पीच छोड़ दी, अपनी उसने स्पीच की और बच्चे ने पोजीशन ले ली। तो कहते ना हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सारी परफॉर्मेंस, सारी कारकर्दगी आर्मी को जाती है, पाकिस्तान आर्मी को जाती है। इसकी यानी कि तलीमी इदारों में पाकिस्तान आर्मी का रोल है, उसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हर जगह पाकिस्तान आर्मी काम करती है। तो जिस तरह पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है, मिलिट्री कॉलेजेस में काम कर रही है पाकिस्तान आर्मी, काश के प्राइवेट इदारों में भी ऐसा ही काम हो। काश के जो प्राइवेट जो कैडेट कॉलेजेस हैं और दीगर जो प्राइवेट इदारे हैं, इस तरह ग्रूमिंग की जाए, बच्चों को ट्रेनिंग की जाए, और ये सारे इस तरह पाकिस्तान आर्मी की तरह काम करेंगे तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को हमेशा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, सराहना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी को ऑन करना चाहिए। और रिस्पेक्ट आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी की, और जाना भी चाहिए पाकिस्तान आर्मी में। अभी देखिए कितने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किए PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, आ रहे हैं कोर्स, पीछे 154 में कितने बच्चे ने अप्लाई किए। तो इसलिए अगर आप लोग मेहनत यहाँ कर रहे हैं तो उसका सिला भी मिलेगा। मेहनत अल्लाह ताला की ज़ात किसी की ज़ाया नहीं फरमाती। तो मेहनत करो। पेरेंट्स को नहीं पता कि ये माँ कहती है कि मैं खुद ही नोट्स याद करा के कर लूँगी, ऐसा तो नहीं होता ना। अभी उस बंदे को पता है जो वहाँ तदरीसी फ़राइज़ हम दे चुके हैं, उस बंदे को पता है ना। तो मेरा तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है इसका। तो इसलिए यहाँ सख्ती मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सख्ती कर रहा हूँ, चीज़ें याद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सारे जितने बच्चे आते हैं सारे के सारे मिलिट्री कॉलेज में PF कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं सेलेक्ट हो गया, आपकी सिलेक्शन मेरी सिलेक्शन है। अगर आप सेलेक्ट होते हो, टीचर को और वालिद को बहुत खुशी होती है, यकीन करें, वालिदैन को बड़ी खुशी होती है। बच्चे की कामयाबी में जितनी वालिदा को खुशी होती है या वालिद को खुशी होती है, टीचर को खुशी होती है ना, आपके दोस्तों को या आपको भी खुशी नहीं होती, आपकी ज़ात को खुशी नहीं होती जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को होती है। तो पेरेंट्स की कदर हमेशा करनी चाहिए। वो किसी मकाम पे पहुंच भी जाएं तो वालिदैन को कभी भी आपने फरमोश नहीं करना। अपने टीचर्स को, अपने वालिदैन को हमेशा इज़्ज़त दें। और वो कौम है, वो बच्चे जो अपने वालिदैन को नहीं भूलते, टीचर्स को नहीं भूलते, आप यकीन करें वो अल्लाह की नज़र में मोतबर हैं। यहाँ भी वो सक्सेसफुल हैं, और आने वाली असल जो लाइफ है इस दुनिया के बाद, असल जो ज़िंदगी है, ये तो एक आजमाइश है हमारी, वहाँ भी वो बच्चे कामयाब हैं इंशाअल्लाह। तो आप सब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि आप सब जितने बच्चे हमारे पास आते हैं सारे के सारे बच्चे
اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. اور ہمارا مین مشن یہ ہے پاکستان کی خدمت کرنا ہے, چاہے ہم آرمی میں سے کریں یا سول میں کریں. ہم نے اس ملک کو اوپر لے جانا, اپنا رول ہونا چاہیے. 5 فٹ 6 فٹ دیا, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں. ہم امیر ہیں, غریب کوئی نہیں ہے. بچے کی بات, جس کے ہاتھ پر سلامت ہیں وہ امیر ہے. ابھی احمد بھائی کو دیکھیں, ہمارے لیے نہ صرف موٹیویشنل ہیں بلکہ انسپائریشنل بھی ہیں. احمد بھائی آپ کے سامنے ہیں, سب پتہ ہے آپ کو. ان سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہاں, یعنی ہماری آنکھیں ہیں, بظاہر آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اندھے ہیں. ایسا ہی ہے نا. جتنا کام یہ کر رہے ہیں معاشرے کے لیے کر رہے ہیں, خدمات سے انجام دے رہے ہیں, ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. کاش کہ ہم بھی کرتے ہیں.